हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके। जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो कि आपके एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित की गई हैं, जो कि पूरी संभावना है कि ये आपके भारत के अगले राष्ट्रपति बन सकती हैं। तो आज हम इनसे जुड़े फैक्ट्स को देखेंगे, तो जानने का प्रयास करेंगे कि कौन है द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह टॉपिक। आप ये देख सकते हैं इमेज में कि द्रौपदी मुर्मू है, जो कि एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति की उम्मीदवार घोषित की गई हैं। तो बात करें दोस्तों राष्ट्रपति के अनुच्छेद की कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद है राष्ट्रपति के लिए। तो राष्ट्रपति का जो अनुच्छेद है वो आपका 52 से 62 अनुच्छेद में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का कार्यकाल है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की शपथ है। इस प्रकार जो राष्ट्रपति का अनुच्छेद है वो आपका 52 से 62 है। इसके बाद हम देखें राष्ट्रपति चुनाव का शेड्यूल, जो कि दोस्तों आपका जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनका जो कार्यकाल है ये 2022 में 25 जुलाई 2022 को ख़त्म होने वाला है। तो भारत में यह प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करवा लेना है। तो इसी सिलसिले में एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार का द्रौपदी मुर्मू है, वहीं पर विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति के उम्मीदवार यशवंत कुमार सिन्हा जी हैं। तो वहीं पर 2022 के राष्ट्रपति चुनाव के शेड्यूल को देखें तो आपका जो नामांकन कराना है वो आपका 29 जून 2022 तक करा लेना है। उसके बाद आपका 18 जुलाई 2022 को वोटिंग होगा। उसके बाद आपका 21 जुलाई 2022 को काउंटिंग होगा। इसके बाद आपका शपथ जो है वो आपका 25 जुलाई 2022 को होगा, क्योंकि दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो कि आप भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, वह देश के 9वें राष्ट्रपति थे के तौर पर 25 जुलाई 1977 को शपथ ली थी। तब से हर बार 25 जुलाई को ही नए राष्ट्रपति का शपथ दिलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये द्रौपदी मुर्मू के बारे में, जो कि आपके एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार है, जो कि संभावना है, पूरी संभावना है कि आपके भारत की अगली राष्ट्रपति भी होंगी। तो बात करें दोस्तों द्रौपदी मुर्मू के बारे में, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू का जो जन्म हुआ था वो आपका 20 जून 1958 ईस्वी को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में हुआ था। इनकी जो वर्तमान उम्र है वो आपका 64 साल है। इसके बाद ये आपकी करियर की जो शुरुआत की थी ये एक शिक्षक के रूप में की थी। इसके बाद इनके पॉलिटिकल करियर को देखें तो इनके पॉलिटिकल करियर की जो शुरुआत हुई है वो आपका 1977 ईस्वी से हुई। पहली बार 1977 ईस्वी में पहली बार नगर पंचायत का चुनाव जीतकर पहली बार स्थानीय पार्षद के रूप में ये उभरी थी। 1977 से ही इनकी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत होती है। इसके बाद आपका उसके 3 साल बाद 1980 में फिर द्रौपदी मुर्मू जो है, जो कि रायरंगपुर, जो कि आपका उड़ीसा में ही पड़ता है, वहाँ से ये आपका 2 बार भाजपा की विधायक तथा 1 बार मंत्री भी रह चुकी है। इसके बाद 6 मार्च 2000 ईस्वी से 6 अगस्त 2002 ईस्वी तक वाणिज्य परिवहन विभाग, जिस समय बीजेपी और बीजेडी का ये गठबंधन की सरकार थी, उस समय आपका वाणिज्य परिवहन विभाग में स्वतंत्र प्रभार की राज्य मंत्री भी रह चुकी हैं द्रौपदी मुर्मू जी। इसके बाद आपका 6 अगस्त 2022 से 16 मई 2004 तक मत्स्य पालन और पशु संसाधन विकास राज्य मंत्री भी रह चुकी है। इसके बाद 2006 से 2009 ईस्वी तक वो भाजपा की तरफ से आपका अनुसूचित जनजाति मोर्चा एसटी की अध्यक्ष भी ये रही है। इसके बाद 2007 ईस्वी में इन्हें उड़ीसा के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। नीलकंठ अवार्ड है जो कि उड़ीसा सरकार की तरफ से दिया जाता है। उसी वही 2007 ईस्वी में इन्हें नीलकंठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए। इसके बाद आपका 18 मई 2015 से 18 मई 2020 ईस्वी तक ये झारखंड की पहली महिला गवर्नर भी रही हैं। साथ ही साथ ये दोस्तों आपकी आदिवासी गवर्नर भी रही है। जो द्रौपदी मुर्मू का जो ये संबंध है वो आपका आदिवासी
समुदाय से आती हैं ये। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा की पहली नेता थी जो कि गवर्नर बनाया गया था, जो कि अब राष्ट्रपति प्रत्याशी भी बनी है। उड़ीसा की पहली नेता थी दोस्तों, जिन्हें कि गवर्नर के रूप में, किसी राज्य के गवर्नर के रूप में बनाया गया था। वो आपका बनाया गया था ये 2015 से 2020 ईस्वी तक झारखंड की पहली गवर्नर के तौर पर इन्हें बनाया गया था। इसके बाद इन्हें अब राष्ट्रपति प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए की तरफ से। द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती है, अगर ये तो पूरी संभावना है दोस्तों कि ये जीतने की संभावनाएं तो पूरी है, लेकिन अगर ये जीतती है तो 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेगी और उस दिन जो इनकी उम्र है वो 64 साल 35 दिन होगी, जो कि दोस्तों ये देश की सबसे युवा राष्ट्रपति होगी। जो कि फिलहाल आपका सबसे युवा राष्ट्रपति बनने का रिकॉर्ड है वह दोस्तों आपका नीलम संजीव रेड्डी के पास है, जो कि आपका 64 साल 2 महीना और 6 दिन का रिकॉर्ड ये नीलम संजीव रेड्डी के पास है। अगर ये द्रौपदी मुर्मू जी अगर राष्ट्रपति बनती हैं तो उस दिन 25 जुलाई को इनकी जो उम्र होगी वो आपका 64 साल 35 दिन ही होगी। इसके बाद इन्हें देश का सबसे युवा प्रधानमंत्री होंगी। इसके साथ ही साथ दोस्तों अगर ये जीतती हैं तो देश की दूसरी राष्ट्रपति होगी, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति होगी। आप लोग जानते हैं कि देश की जो पहली महिला राष्ट्रपति हैं वह आपका प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं, जो कि दोस्तों 2007 से 2012 ईस्वी तक ये भारत के सर्वोच्च पद पर रह चुकी हैं। जो कि आपके राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 2007 से 2012 ईस्वी तक रही हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर ये जीतती है तो ये देश की पहली आदिवासी समुदाय से ये राष्ट्रपति होंगी। इसके पहले कोई भी आदिवासी समुदाय से अभी तक राष्ट्रपति नहीं बन पाया है। वहीं पर दोस्तों अगर हम देखें कि अब तक के मुस्लिम जो राष्ट्रपति हैं तो अब तक मात्र 3 जो राष्ट्रपति हुए हैं आपका, जो कि मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। पहला है आपका जाकिर हुसैन, दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद और तीसरा है आपके एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों दोस्तों आपके देश के मुस्लिम राष्ट्रपति हुए हैं। इसके बाद बात करें देश के दलित राष्ट्रपति का, तो अब तक 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि दलित हैं। वे आपका पहला है KR नारायण, इसके बाद है जो आपका वर्तमान के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, ये देश के दलित राष्ट्रपति हैं। वहीं पर बात करें देश की महिला राष्ट्रपति की, तो देश की मात्र एक ही जो राष्ट्रपति अभी तक बनी है जो कि महिला है वो आपका थी प्रतिभा पाटिल, जिनका जो कार्यकाल था 2007 से 2012 ईस्वी तक का था। इसके बाद हम बात करें दक्षिण भारत से आए राष्ट्रपति का, तो अभी तक मात्र 4 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जो कि अभी दक्षिण भारत से आए हैं। वो है आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इसके बाद आपका बीबी गिरी, इसके बाद नीलम संजीव रेड्डी और इसके बाद R वेंकटरमन। ये चारों दोस्तों आपके दक्षिण भारत से राष्ट्रपति हुए हैं। ये द्रौपदी मुर्मू अगर जीतती हैं तो ये दोस्तों आपका ये आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति होंगी। यह तो दोस्तों देश की सत्तारूढ़ पार्टी है जो एनडीए है, उनकी तरफ से ये राष्ट्रपति की उम्मीदवार थी द्रौपदी मुर्मू। वहीं पर दोस्तों अगर विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार देखें तो ये आपका है यशवंत सिन्हा, जो कि दोस्तों विपक्ष के तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। जो कि दोस्तों ये आपका टीएमसी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी है, 2021 में ज्वाइन किए थे। वो अभी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, जिन्हें कि आपका विपक्ष के तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया है। ये दोस्तों 2018 में आपका भाजपा से इस्तीफा देकर 2021 में टीएमसी ज्वाइन कर लिए थे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर इसी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा पास के बेल बटन को भी दोस्तों प्रेस करना ना भूलें।
तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।